तो देखिए, ये पूरा मामला आपको समझाते हैं कि ये मामला तब सुर्खियों में आया जब फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ यानी AIFF पर बैन लगा दिया है। लेकिन इस पूरी कहानी के 4 अहम किरदार हैं और सबसे बड़ा किरदार प्रफुल्ल पटेल हैं, जो कि भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को पद से हटा दिया था। नियम के मुताबिक एक शख्स अधिकतम 12 साल तक ही अध्यक्ष पद पर रह सकता है, लेकिन एक पुराने केस का हवाला देकर प्रफुल्ल पटेल अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पूरी कहानी में दूसरे किरदार यानी सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई। और इसी के बाद कोर्ट ने 3 सदस्यों की एक प्रशासकों की कमेटी बना दी, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय फुटबॉल संघ के नए संविधान को लागू करवाना और नए अध्यक्ष का चुनाव करवाना था। और इस पूरे मामले में तीसरा किरदार खुद भारतीय फुटबॉल संघ है, जहां जिसके भीतर पिछले 2 साल से यह कहानी चल रही थी, लेकिन यह तय समय में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। और इस दौरान फीफा लगातार भारतीय फुटबॉल संघ को बैन की चेतावनी भी देता रहा, लेकिन हालात बदले नहीं और इसके बाद फीफा ने बैन लगा दिया। शिवानी मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रफुल्ल पटेल के घर से। शिवानी, देखिए, बहुत कोशिश यहां पर की गई थी कि सब कुछ ठीक हो, भारत में नई प्रतिभाओं को मौका मिले, लेकिन उसके बावजूद लचर कार्यप्रणाली की वजह से देखिए एक बार फिर से बैन यहां पर लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट तक तो मामला पहुंच गया है, लेकिन क्या इसका हल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, फिलहाल इसका हल तब होगा जब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रफुल्ल पटेल भी सामने आए, इसके ऊपर पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन दे, जवाब दें। लेकिन पिछले कई दिनों से अगर बात की जाए तो प्रफुल्ल पटेल किसी भी पब्लिक डोमेन में किसी भी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आए हैं। इनफैक्ट हम उन्हीं के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई के वर्ली स्थित एरिया में CJ हाउस इस बिल्डिंग का और इस अपार्टमेंट का नाम है, जो आपको प्रवीण दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए। और यही वो अपार्टमेंट है जहाँ पर प्रफुल्ल पटेल रेगुलरली रहते हैं बाकायदा, और ना सिर्फ रहते हैं बल्कि अपनी कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग कंडक्ट करते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर नहीं है। सिक्योरिटी से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं है। और जब हमने पूछा कि क्या प्रफुल्ल पटेल अंदर मौजूद है या नहीं, तब उन्होंने भी इस बात से इनकारा है, कहा कि वो अंदर मौजूद नहीं है, ना उनका कोई स्टाफ मेंबर मौजूद है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रफुल्ल पटेल मुंबई में तो नहीं है, क्योंकि अगर वो मुंबई में होते तो इसी ऑफिस में होते, यहीं पर अपनी मीटिंग्स को लागू कर रहे होते। और जनरली भी हमने देखा है कि जब वो इतने उच्च पद पर नियुक्त हैं, एनसीपी के नेता भी हैं बड़े स्तर पर, तो वो हमेशा सामने आते हैं, चीज़ों को लेकर ऐसी क्लैरिफिकेशंस दिया करते हैं। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो वो मुंबई में नहीं है, ये बात काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक कि उनके पार्टी के कई नेताओं से भी जब इस बात पर सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने भी साफ तौर पर प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी फिलहाल देश के किस कोने में